लालू परिवार लगातार जांच एजेंसियों के रडार पे है। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने का मामला है। अब सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन तेजस्वी गए नहीं हैं। हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी हमारे साथ हैं। सर, लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से पूछताछ हो रही है। पहले सीबीआई ने पूछताछ की राबड़ी से, लालू से, फिर ईडी की एंट्री हुई, अबू दुजाना के यहाँ छापेमारी हुई, दिल्ली में कल लालू परिवार के जो लोग हैं उनके घर पे छापेमारी हुई। अब तेजस्वी को भी समन जारी किया गया, उनको भी बुलाया गया इस मामले में पूछताछ के लिए। देखिए, मूल बात समझ लीजिए। पहले ईडी और सीबीआई कोई चीज नहीं है। ये तो तोता है, भारत सरकार का, भाजपा का तोता के रूप में भी काम कर रहा है। ये प्रमाणित हो चुका है। पहले इसी से प्रमाणित हो गया कि 2014 के बाद जितना भी सीबीआई ने अब तक केस किया और आज तक में 75% केस 2014 के बाद 75 साल में 14 से 23 तक में हुआ, और वो मैक्सिमम 95% केसेज सब विपक्ष के नेताओं के विरोध में ये किया गया है। तो किस तरह से भाजपा इसका वर्तमान हुकूमत, दिल्ली का निजाम कैसे उपयोग कर रहा है, ये प्रमाणित हो गया है। अब सवाल उठता है कि भाजपा है घबराई हुई। जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जो गठबंधन बना, बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया, मुख्यमंत्री मान लिया, माननीय नीतीश कुमार जी को। और जो ऐतिहासिक रैली हुआ पूर्णिया में पिछले 25 फरवरी को, और दूसरी ओर सुपर फ्लॉप रैली हुआ अमित शाह का, ये दोनों आप मिला लीजिए। और उनका इंटरनल सर्वे ये आता है भाजपा के लोगों का कि बिहार में अगर यही स्थिति रहेगी तो 40 सीट आपको एक भी नहीं मिलेगा। अब इससे भाजपा में बेचैनी बढ़ी हुई है। तो ये बेचैनी बढ़ी हुई है तो लालू जी के परिवार के ऊपर विडंबना है कि मानवीयता नाम की चीज को भी इन लोगों ने खो दिया है। 15-16 घंटा का पूछताछ घर के पुतोह पर, जो गर्भवती है, नाती पोता सब जो है उसको कैद करके किया जा रहा है। ये तो भाग बनाइए कि बिहार की जनता जिस दिन उग्र हो जाएगी ना, ईडी या सीडी को भी एहसास हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी बिहार की जनता बहुत ही संयमित है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो भी कार्रवाई चल रही है ये सब बदले के भाव से चल रही है। पुरानी केसेज जो थी, जो केस 19 में बंद हो गया, अब फिर से उसको रीओपन किया जा रहा है। तो 19 में बंद हो गया ये केस, अब फिर कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है। तो मूल बात है कि किसी तरह से चुनाव तक लालू परिवार को परेशान करो, और नहीं तो ये जो गठबंधन है इसको तोड़ने का प्रयास जारी है। और गठबंधन को ही तोड़ने के लिए जो तमिलनाडु और बिहार में भी तथाकथित जो यूट्यूबर लोग हैं या और लोग हैं, उसके माध्यम से एक दुष्प्रचार करने का कोशिश किया कि भ्रम फैला करके लोगों में तमिलनाडु के खिलाफ बिहार एक दूसरे के साथ लड़ जाए कि ये महागठबंधन में शामिल नहीं हो सके और टूटे। ये था। जैसे कि आपका ये दावा है कि आप लोग महागठबंधन बनाए, इससे बीजेपी डरी हुई है, उसको लग रहा है कि 24 में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है लालू परिवार पर कि गठबंधन तोड़िए। अगर क्या आपको लगता है कि आप लोग नीतीश से गठबंधन तोड़ लेते, जांच एजेंसियां अभी नहीं आएंगी पीछे? अरे भाई, अगर मगर से कोई काम चलता है क्या? शुरू से जब से लालू जी सत्ता में आए 90 से एक लाइन रहा कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारा को बुलंद करते हुए जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको देश से समाप्त करेंगे, जो तोड़ने वाली शक्ति है देश को। तो अभी तोड़ने वाली शक्ति जो है बैठी हुई है। तो देश को जोड़ने के लिए जो निर्णय लिया था 91 में अडवाणी जी के रथ को रोक करके लालू जी ने, उसी लाइन पर आज भी बरकरार है। और ये मंडल कमीशन को लागू किया। तो ये मंडल कमीशन को लालू जी ने बीपी सिंह की सरकार में लागू करवाया। इन लोगों ने उस समय भी फेल किए हैं कमंडल वाले। अब पुनः एक चेष्टा हो रही है, जब सत्ता में ये लोग आए हैं तो डरा धमका के इसको किया जाए। तो ये महागठबंधन के लोग, राजद परिवार के लोग, लालू जी और तेजस्वी जी का जो नेतृत्व है, ये कोई डरने वाला नहीं है।
गेंद को जितना जमीन पर पटकेगा गेंद उतना ही तेजी से उछलता है, ये जान लीजिए। तो उसी तरह से आम जनता में तेजस्वी यादव की चमक और बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। इससे जो चाह रहे हैं वो होने वाली नहीं है। और सोना को जब आग में डालते हैं तो चमकता है, तो उसी तरह से तेजस्वी यादव में भी आगे चमक आएगी और सब कुछ सामने में आ जाएगा रिजल्ट। जैसे आप कह रहे हैं कि जनता अगर उग्र हो गई तो जांच एजेंसियों को बिहार में बहुत दिक्कत हो जाए, तब क्या जनता को आप लोग रोक के रखे हुए हैं कि ऐसा कोई आप लोग उग्र ना हो? अब इस समय ना बताएगा, ये सब अपना कार्रवाई करते रहें। किसी को कुछ कहने की जरूरत है क्या? जनता स्वतः सब बात समझ रही है, स्वतः जो कार्रवाई होगी सो करेगी। एक आखिरी सवाल, लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि आप लोग जेडीयू के साथ हैं इसलिए घबराहट है बीजेपी में, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप लोग नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटा दें तो जांच एजेंसियों का जांच भी बंद हो जाएगा? लालू परिवार के बियाह में खुरपी के गीत नीतीश कुमार ने जो भी कुछ कहा है और तेजस्वी जी ने कहा है, उसका मूल सार यही है कि यह महागठबंधन अटूट है और किसी के डराने धमकाने से टूटने वाला नहीं है। लेकिन उद्देश्य यही है कि इसको तोड़वाया जाए, जांच एजेंसियों की जाए। उद्देश्य चाहे जो भी रखना है वो रखे, अटूट है ये गठबंधन। तो ये थे उदय नारायण चौधरी, साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर इसी तरह लालू परिवार के पीछे जांच एजेंसियां पड़ी रहीं तो जनता उग्र हो जाएगी और ये आने वाला समय बताएगा। साथ में ये भी कह रहे हैं कि बिहार में मजबूत महागठबंधन है, बीजेपी से डरी हुई है, घबराई हुई है। 2024 में बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए जांच एजेंसियों को लालू परिवार के पीछे लगा दिया गया है। उद्देश्य ये है कि ये महागठबंधन तोड़वा दिया जाए, लेकिन ये महागठबंधन टूटने वाला नहीं है। हम लोग मजबूती से साथ खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन घबराएगा नहीं, यह दावा कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।